और निर्मल जी जैन टीआई साहब आ जाएं और दोनों आचार्यों का चित्त अनावरण कर पूरी टीम के साथ आ जाइए। आप पूरी टीम के साथ आ जाइए और चित्त अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। और मदनपुर क्षेत्र के लिए हमारे 11,000 रुपए संगीता जी जैन, पदम जी जैन घर घर परिवार ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके उस दान के लिए। सभी लोग ताली बजाकर के अनुमोदना करें। और 500 रुपया सरिता जैन पुष्पेन जैन पार्षद और 500 रुपया डॉक्टर संचित जैन अंकिता मान्या बंडा वाले इन्होंने दिए। मैं आचार्य भगवान के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से हुई निकली हुई वाणी हम सभी को धर्म के मार्ग पर आगे ले जाकर के मोक्ष मार्ग प्रदान करे। इस भावना से मैं आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु हम सभी करते हैं। सभी लोग बोलेंगे नमोस्तु स्वामी। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज। सभी लोग स्थान में बैठ जाए, कोई बात ना करेगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। श्रावक के जीवन में भगवान की आराधना और गुरुओं की सेवा, ये सबसे ज्यादा महत्वशाली है। आचार्यों ने, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने तो यहां तक लिख दिया श्रावक के लिए कि दानम पूजा मुख्यम खत्म। उन्होंने संयम की तो कोई बात बताई ही नहीं कि संयम धारण करो या व्रत करो, ये करो। दानम पूजा मुख्यम, बोले इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति संयम को धारण करे, प्रतिमाधारी बने, व्रती बने और गुरु सेवा करे, वो तो दानम पूजा मुख्यम, वो दान में चला गया गुरु सेवा, क्योंकि आहार आदि सब दान में चले जाते हैं। अब आप संयम धारण करें, स्वाध्याय करें, तप करें, व्रत करें, उपवास करें, बोले ये सब बात की बात है। पहले 2 काम जरूर करिए, पूजा करिए और उसके बाद दान। पूजा से मन निर्मल होगा और दान से संपन्नता होगी। दान में पीछे हटे तो संपन्नता गई, और पूजन में पीछे हटे तो मन की निर्मलता गई। और अगर मन की निर्मलता होगी तो संयम अपने आप आ जाएगा। संयम के लिए भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय, मन निर्मल हुआ, स्वाध्याय अपने आप करोगे, अपने आप स्वाध्याय पे ध्यान देने लगोगे कि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी पूजन काम की क्या है। कोई बिना समझे कार्य किया जाए
तो फिर कहते हैं वो बाल तप है, बच्चों जैसी क्रियाएं। बच्चे हैं, बिना बिना जाने कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, कमल मूत्र में ही हाथ मार दें वो, क्योंकि बच्चे हैं। आप कहेंगे बच्चे हैं, जानते नहीं हैं। और अगर तुम बिना जाने भगवान की पूजन करते हो तो तुम्हें क्या कहें? क्या समझदार कहें? तुम भी उन बच्चों की तरह हो जो बच्चे अनजान में कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं, चाहे किसी में हाथ लगा देते हैं, चाहे कुछ कर लेते हैं। तुम भी उसी तरह हो, क्योंकि तुम्हें भी उसका ज्ञान नहीं है। विधान करते हैं, यह भी भगवान की आराधना है। व्यक्ति संकल्प करता है, मन बनाता है कि मुझे विधान करना है, और न जाने कितने दिनों में कर पाता है। कोई तत्काल बनाता है और तत्काल कर लेता है, और कोई बनाता है तो 10-10 साल लग जाते हैं योजना बनाने में। ऐसा भी होता है, लेकिन उसका मन तो लगा रहता है। व्यक्ति को अगर उसके हाथ में धन भी नहीं है तो भी दान करना चाहिए। मेरा चिंतन जानिए, हाथ में नहीं है तो भी करना चाहिए। हाथ में भले ही 5 लाख हैं, देने के लिए हाथ में 5 लाख हैं, और 10 लाख की अवस्था है तो बोल देना चाहिए। मुझे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर 5 की क्षमता है और 10 बोले तुमने, तो उसे तुम्हें 20 भेजना पड़ेंगे। वो पहले तुम्हें 20 भेजेगा। बेचारे की क्षमता 5 की थी और 10 की उसने कह दी है, और कहीं धर्म की सेवा में कह दिया है, तो बताओ कौन देगा अब तुम्हें? पड़ोसी तो देने आएगा नहीं। आखिर तुम्हारी भावना को पूजन करते समय ईश्वर की समझ में आएगी, और वो तुम्हें 5 की बजाय 20 भेजेगा, और कहेगा लो अब करो आराम से। फिर तुम कहोगे कि हमने, बताओ क्या आशीर्वाद हुआ कि हमने बोले 5, क्षमता 5 की थी, 10 बोले और 20 आई। ऐसा ही होगा। कम हो क्षमता और ज्यादा कह दे तो कोई घाटा नहीं है, और क्षमता ज्यादा थी और कम कह दिया तो जरूर घाटा होगा। कम थी, ज्यादा कह दिया तो उसे देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अगर आपने मंदिर में 2 लाख रुपया दान के लिए कह दिए और आपके पास 1 लाख थे, अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, अब आप जैसे जैसे इनकम होती जाएगी वैसे वैसे आप मंदिर में दान देते जाओगे। मेरी बात समझिए, अगर मंदिर में तुमने 2 लाख ज्यादा नहीं बोले होते और तुम्हारे पास एकत्र हो गए होते, तो तुम कश्मीर घूमने जाते। तो फिर तुम फालतू कामों में लगाते, पाप कार्यों में लगाते। और अगर पहले से तुमने बोल रखे हैं तो जैसे आते जाएंगे वैसे मंदिर में लगाते जाओगे, न कि इधर उधर। वरना पार्टी बनाओगे, बाहर घूमने के मन बनाओगे, ऐसे मन बनने लगेंगे। इसलिए भले ही चाहे 2 साल में 5 साल में देना पड़े, देते रहिए, लेकिन भाव बना लीजिए। और भाव बना लिए तो तुम्हारे इधर उधर खर्चे में नहीं जाएंगे। चक्रवर्ती जी समझ में आ रही? हाँ, समझ में आना चाहिए। फिर तुम्हारा मन इधर ही लगा रहेगा कि यहां करना है। और अगर यहां तुमने बनाया नहीं और तुम्हें 5 लाख रुपया इनकम में आए, कहां जाओगे अब? अच्छा बताओ कहां जाओगे? आ गए ना? दूसरे कामों में लगोगे। ये कहने हैं कि दूसरे कामों में लग जाओगे। फिर कई लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं 25-20 साल की,
बूढ़े हो गए, 20 साल का लड़का खड़ा हुआ है शादी के लिए, लेकिन बुड्ढों को इतनी अकल नहीं है। एक बार लो 50 भी, क्या बोलते हैं 50 भी को, गोल्डन जुबली, 50 भी एनिवर्सरी हमने, इनका अभी मन नहीं, समझ में ही नहीं आता है, अभी तक दिमाग में यही भरा है। ये तो दिमाग से 5-10 साल बाद निकल जाना चाहिए। ये 50 साल हो गए और 70 साल के साथ शादी मना रहे, बरमाला डाल रही थी। उनके नाती पोतों ने क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा? अरे लोग पिंड छुड़ाने की बात करते हैं, वे माला पहनाने की बात करें। क्या पिंड छुड़ाने की बात करते हैं? लोगों की सोच है। जब एक व्यक्ति जेल में पहुंचा और जेल में बंद था तो उसको फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा हुई तो उसने, जेलर ने ये कहा, एक व्यक्ति से आपको मिलने की परमिशन है, आप किसी से भी मिल सकते हैं। आप मां से मिलना चाहेंगे या पत्नी से? दोनों में से एक से ही मिलने दिया जाएगा। मां से मिलना चाहेंगे या पत्नी से? तो वो बोला, बताओ किससे मिलना चाहेगा वो बोला पत्नी से मिलना चाहूंगा। कहो वो पागल था। अब बात समझ में आएगी कि तुम पागल हो कि वो। उसने कहा पत्नी से मिलना है, और पत्नी से उसने चर्चा की और आ गया तो जेलर ने पूछा तू किससे मिला था, मां से मिला कि पत्नी से? बोले पत्नी से। बोले बेवकूफ, मां ने तुम्हें इतना पाला, जन्म दिया, और मां ने तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया। पत्नी आए तो 2 साल हुए थे, और मां ने तो तुझे 25 साल पाला और 25 साल खिलाया। मां को भूल गया और पत्नी के पास गया। तो उसने कहा आप समझते नहीं हो। बोले क्या? बोले आज मुझे अभी फांसी होगी तो मां तो हमें आज ही मिल जाएगी, दूसरी पत्नी 25 साल बाद मिलेगी। तो मां तो अभी मरेंगे तो मां तो हमें आज ही मिल जाएगी, दूसरी पत्नी नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति इधर उधर खर्च करेगा और इधर उधर कामों में लगाएगा, लेकिन अगर धर्म का विचार कर लेगा तो निश्चित है उसका सारा विचार और दिमाग धर्म में ही लगा रहेगा। वो इनकम भी करेगा, व्यापार भी करेगा, और इनकम भी होगी तो उसके दिमाग में मंदिर का ही विचार आएगा और दूसरा विचार नहीं आएगा। और कहते हैं कि जब पाप का धन आता है तो वैसे ही विचार बनते हैं। बताइए, धन से विचार बनते हैं या मन से धन आता है? धन से विचार बनते हैं या मन से धन आता है? करिए विचार, इस पे भी विचार करना पड़ेगा। अगर धन से विचार बनते हैं तो बहुत सारे धनिक देखे हैं हमने, और मन से धन आता है मन से धन आता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। जैसे ही आप धर्म के कार्य का मन बनाइए, आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। किसके लिए आया है? धर्म के लिए। कर्म के लिए आपको मांगना है, और कर्म के बारे में सोचते हो तो फिर भगवान बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और महाराज भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम आओ महाराज, 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मुझे शादी करनी है।
तो महाराज कहेंगे आशीर्वाद है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और तुम कहो महाराज 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मुझे एक मंदिर बनवाना है, महाराज कहेंगे आशीर्वाद है, कट से पीछे लगा के तुम्हें आशीर्वाद देंगे और दिल से आशीर्वाद देंगे। और तुम कहोगे हमें शादी करनी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों बने? पुण्य में भागीदार हम बन सकते हैं, पाप में भागीदार ना हम बनेंगे, कोई भी नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। तुम घर में भी किसी से पूछना कि मेरे पाप में तुम भागीदार बनोगे कि नहीं, छोड़ो किसी और से, तुम अपनी घरवाली से ही पूछ लेना कि तुम मेरे पाप के फल में भागीदार बनोगे, तो तुम्हारी घरवाली ही मना कर देगी, नहीं नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब और बताओ और किससे पूछना है? कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए पुण्य में भागीदार बनना चाहिए, पुण्य कार्य में बनना चाहिए, पुण्य फल में बनना चाहिए। किसी ने पुण्य का भाव बनाया कि मुझे विधान करना है, विधान करना है, आप शामिल होइए, हम भी तुम्हारे विधान में शामिल हैं। पाप कार्य में मैं शादी करने जा रहा हूं दूसरी, तुम भी चलो, नहीं नहीं तुम ही जाओ, हम क्यों भागीदार बने? इसलिए पुण्य कार्य में हमें शामिल हो जाना चाहिए और भाव बना लेना चाहिए, जिससे कि आगे तुम्हारे विचार उसी के लिए बने रहे, वरना विचार नहीं बनेंगे। आपने किसी से 10 लाख रुपए कर्ज लिया और आपके पास कहीं 2 लाख रुपए इनकम की हो गई, 5 लाख रुपए इनकम हो गए, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? किसको देना है? किसको देना है? जिससे लिए थे उसको देना है। यही विचार चलता रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमने मंदिर के लिए विचार बना लिया, अब जैसे जैसे आता जाएगा हम मंदिर का भाव बनाते जाएंगे और हमारे दिमाग में व्यापार करते समय मंदिर का विचार जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। और हम फालतू खर्चों से बच जाएंगे, पापों से बच जाएंगे। वरना फिर लोग कहाँ कहाँ क्या क्या जाते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। मंदिर में खर्च करने का नंबर आए तो गिनते हैं, और बाहर खर्च करने का नंबर आए तो फेंकते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसे का बहुत क्या देखें, ऐसे ही है सब। देखिए क्या है, सब ऐसे ही हैं। अभी आज शादी का नंबर आ जाए तो 10 लाख खर्च करा लो, अरे वो गार्डन वाले को दे देंगे 5 लाख, दिखाना है। ठीक है, हम तो बता रहे हैं। और धर्म के नाम पे कहो तो 11,000 लिख लो, आ गए। और शादी के नाम पे गार्डन की देना न देना। एक व्यक्ति ने, हम कहाँ थे, जयपुर में थे, व्यक्ति ने भोजन में कम से कम खर्च किए होंगे, कम से कम खर्च किए होंगे 40 लाख रुपए, कम से कम। गार्डन, सारी व्यवस्थाएं, और जाने कितने आइटम। अब वहां ऐसा तो है नहीं कि डोम लगाया जाए, मतलब सब खुला होता है। सारा सामान लग गया। 4 बजे से भोजन था और 3:30 बजे से पानी बरसा। और क्या पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा कि घुटने से ऊपर तक तो पानी भर गया। बेचारे का सारा नुकसान हो गया, ना कोई आया, और वहां जो था वो सब बेकार हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे कामों में फेंकते हैं और धर्म के कामों में गिनते हैं। बस यही कमी कर जाते हैं, जहां से मिलना था वहां गिनते हैं, और जहां हमारा और जाना था
वहां फेंकते हैं। यहीं से पता चल जाता है हमारा धन पुण्य का है या पाप का। यानी पुण्य करके धन आया है या दूसरे धन ने तुम्हारा मन बनाया है या मन से तुम्हारा धन है। यहीं से पता चल जाता है। धन आते ही बुद्धि गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही धन आया बुद्धि खराब हुई। लेकिन धन आने पर बुद्धि खराब न हो, ये कोई धर्मात्मा पुरुष है जो धन आने पर जिसकी बुद्धि खराब ना हो। धर्मात्मा है, उसका धन धर्म में ही लगने वाला होता है। इसलिए और किसी का धन अब बढ़िया बढ़िया कोठियां बनाएंगे जैसे कि उन्हें जिंदगी भर वही में रहने। अब बताओ, व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में कोठी बनाई, 60 साल तक कमाया, 70 साल तक बनाया, 2 साल तक रहे चले गए। काहे के लिए माता बच्ची कर रहे थे, वहीं छोटे से घर में ही मर जाते। कोठी में मर गए तो क्या हो गया जी बता दो, कोरा पाप कमा के ले गए। ये तो हम जैसे लोग समझदार होते हैं जो इधर उधर नहीं, अच्छी जगह उपयोग करिए। एक व्यक्ति जब मरने को था तो एक संत पुरुष के पास पहुंच गया। बहुत दिन पहले की बात है, अभी की नहीं है। मुझे लगता है 50 साल या 60 साल पहले की बात है। उसके पास बैंक में 50 से 60 लाख रुपए थे और शेष अलग थे। और वो महाराज के पास पहुंच गया। हुआ ये कि महाराज के सानिध्य में आ गया वो, और सानिध्य में आ गया तो महाराज तो यही कहेंगे, देखो बेटा अब अंतिम समय है, भला करो, समाधि करो, व्रत धारण करो। और उसने व्रत धारण कर लिए, साधु की संगति में आकर के व्रत धारण कर लिए। अब उसने बताया मेरे पास इतना धन है, क्या करें हम ने। आपके बच्चे कितने हैं? बोले मेरी बच्चियां हैं 7, और 7 बच्चियां बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह, इनके पास कोई कमी नहीं है, करोड़ों में। बोले आप अब एक काम कर सकते हैं, अपने धन को कहाँ ले जाओगे, किसको देना है? बोले किसी को जरूरत नहीं है। तो महाराज ने कहा दान कर दो। बोले कहाँ दान करें? बोले सारे क्षेत्रों पे दान कर दो। उन्होंने स्टाम्प मंगाया और सारे क्षेत्रों पे लिखा, सारे क्षेत्रों को उसने दान करके और कहा हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अब हमें किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, अब हमारी समाधि बड़ी अच्छी तरह होगी। और सबका त्याग करा के, सब दान करा के, बढ़िया समाधि करके चले गए। वे अपना सारा धन अपनी जेब में धर करके ले गए, किसी को दे नहीं गए, जेब में रख करके ले गए, अपने अकाउंट में जमा करा के ले गए, वहां जाके भुना लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम पूजा करें और पूजन में दान की भावना बनाएं। पूजन में जैसे ही निर्मल भाव बनते हैं, हमारे व्रत करने के भाव होते हैं, हमारे स्वाध्याय करने के भाव होते हैं, नियम लेने के भाव होते हैं, अपने आप सबका पालन हो जाता है। और दान करते हैं तो हमारा जीवन संपन्न होता है, हम चारों तरफ से संपन्न होते हैं, सब तरह से संपन्न होते हैं। आप सभी विधान करने के बाद हवन उसका अंतिम कार्य है। विधान का हवन अंतिम उपसंहार है। निबंध लिख दिया, उपसंहार लिखा नहीं तो निबंध समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए उपसंहार लिखना भी जरूरी है। हवन विधान का उपसंहार अंतिम उपहार है। इसके बाद व्यक्ति को शक्तिशाह दान करना चाहिए, और दान के बिना विधान कोई फलदायी नहीं है। कितना भी विधान करो, मन निर्मल हुआ, त्याग नहीं आया, तुम्हारा मन कोई काम का नहीं है।
निर्मल के साथ त्याग होना भी बहुत जरूरी है। तो त्याग भी करना चाहिए, फल त्याग का है। त्याग से हमने बताया त्याग से संपन्नता है और विधान से मन की निर्मलता है। मन भी निर्मल हो और हमारा परिवार भी संपन्न रहे, ऐसा भाव सबके जीवन में रहे। आगे भी विधान की भावना बनाएं। हम तो कहते हैं सबको अपने मन में भावना बना लेना चाहिए। वो तो हमने यहाँ विचार किया नहीं, हम बहुत सारे लोगों को और बिठा देते। वो ऐसे बिठा देते कि एक तो मुख्य हो जाता मारना और बहुत सारे मारने हो जाते। बहुत से बहुत 21,000 31,000 रुपये लगते और सबको बिठा देते। जो छोटे छोटे जो हैं, दो घर के हैं, 2 घर में हैं, परिवार में 2 जन हैं, विधान करना चाहते हैं, कम से कम विधान तो कर लेते। क्योंकि 21,000 में विधान कहाँ हो रहा है, 51,000 में विधान कहाँ हो रहा है, 51,000 संगीतकार ले जाएगा, तो कहाँ हो पा रहा है। तो सब सामूहिक हो जाती है। वो तो हमने मन नहीं बनाया, बनाते तो वो भी हो जाता। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे लोग भी बना लेना चाहिए मन। एक इधर हो गया, इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, और आराम से सपरिवार बैठ गए और विधान किया। ऐसे भी करना चाहिए। तो कहने का मतलब विधान जरूर करें, मन बनाएं और विधान करें। एक बार कम से कम परिवार की ओर से सिद्ध चक्र विधान जरूर होना चाहिए। कोई बड़े रूप में कर लेते हैं तो कोई छोटे रूप में कर लेते हैं। कर तो लिया, शक्ति के अनुसार सब कर लेते हैं। आप भिंड जाइए, हर एक अष्टानिका में कम से कम 5 से 10 विधान हो ही रहे होंगे। एक एक मंदिर में 2-2 3-3 होते हैं। एक एक मंदिर में, जैसे ये मंदिर में एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, ऐसे विधान होते हैं। हर परिवार, वहां सारे परिवार विधान करते हैं। और कई अपना निजी करते हैं, कई सामूहिक करते हैं, लेकिन करते जरूर है। अरे ये तो छोड़ो, तुम तो यहीं कर रहे हो। भिंड के लोग तो कहीं महावीर जी, कहीं शिखर जी, कहीं चंपापुर, कहीं सोनागिर, कहीं नैनागिर। भिंड में बहुत कम करते, जिनके बाद ने थोड़ा सा धन हुआ, चलो सब बाहर करते हैं। भिंड में बहुत कम करते। भिंड में तो वो करते हैं जिनके पास 2-5 लाख रुपए की व्यवस्था है, ठीक है कर लो, भिंड में कर लो। उन्हें भिंड में ही कर लिया। वरना वे तो कोई शिखर जी मिलेंगे, कोई चंपापुर मिलेंगे, कोई गिरनार मिलेंगे, बाहर जाके करते हैं। सिद्ध भूमि पर, अतिशय भूमि पर जाके करते हैं, उसका फल कई गुना ज़्यादा होता है। यहाँ से वहाँ जाना 100 गुना फल ज़्यादा होना है। इसलिए व्यक्ति करते हैं, आप सभी लोग मन बनाएं और सभी लोग, सभी परिवार विधान करने का मन जरूर बना लें। एक ना एक दिन आप विधान के भाव से संपन्न हो जाएंगे और आप विधान भी कर लेंगे। ऐसा विचार जरूर बनाएं। चाहे भले ही एक अम्मा जी क्यों नहीं हो घर में, वे भी विधान कर सकती हैं। एक मांडना बन जाता, वो भी बैठ जाती, क्या लगता था। लेकिन बस भावना बननी चाहिए, और भावना नहीं बनी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम विधान में, यहाँ विधान होता रहेगा, तुम दर्शन करके ऐसे निकल जाओगे। जब तुम्हारी भावना ही नहीं है तो, और भावना है तो बैठ जाओगे। जब यहाँ बैठे अपना ही एक मांडना बना लेते, हमें विधान करना है, अपना कर लो। संगीतकार है, ये विधान हो ही रहा है, हम अपने चलाएंगे, तो हो जाता। लेकिन वो हमने विचार ऐसा बनाया नहीं तो हम बनाते तो हो जाता। तो कहने का मतलब ये है, विधान जरूर करिए और विधान करके मन को निर्मल बनाइए। और विधान के बाद शक्ति शाह दान करिए, जिससे कि आपके जीवन में संपन्नता हो, सब लोग खुश रहें, सबके जीवन में संपन्नता रहे। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जब बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव। कल 16 तारीख है। कल यहाँ से लगभग 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे यहाँ प्रवचन है और 3 बजे यहाँ से बिहार हो जाएगा।